In our last lecture, we talk about scalar and vector quantity. Today, we are talking about the gradient divergence and कल वेक्टर कैलकुलस का डायरेक्शनल कोएफिशिएंट एंड यूनिट वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये हमारा ए वेक्टर है जिसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ए मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस बीटा जी कैप प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस गेमा के कैप। यहाँ अल्फा किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस। एंड बीटा किसके बीच का एंगल है? वाई एक्सिस एंड वेक्टर ए। एंड गैमा जेड एक्सिस एंड ए एक्सिस के बीच का एंगल है। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ने क्या होगा? कॉस अल्फा आई के प्लस कॉस बीटा जी के प्लस कॉस गैमा के। यहाँ पे क्या होगा? अंडर रूट क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 होगा। अब देखो ये क्या है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 30 डिग्री फ्रॉम अ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये क्या है? हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के थ्रू जो एंगल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना है? ये जो हमने इंडिकेट किया है 120 डिग्री। और जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है वो कितना है? 30 डिग्री है। ओके अगर हमें उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे? एन कैप इज इक्वल टू कॉस 20 डिग्री, आई कैप किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए, फिर ये कॉस 30 जे कैप किसके लिए? वाई एक्सिस के लिए। अब देखो ये पूरा क्या होगा? एक एंगल कितना होगा आप मुझे बताओ। ये क्या हो जाएगा? कॉस 120 क्या होता है? कॉस 180 माइनस 60 आई कैप प्लस कॉस 30 जे कैप। तो 180 माइनस 60 क्या होगा? कॉस पाई माइनस क्या होता है? कॉस की कोई भी वैल्यू लो, अगर हम कॉस माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी? ये क्या हो जाएगा? अब देखो ये प्लस कॉस 30 जे कैप है। ये क्या होगा? 180 माइनस 60 क्या होगा? कॉस 60 डिग्री। माइनस है तो क्या होगा? -1/2 आई कैप। और ये कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 बाय जे कैप। ये क्या मिला हमें? यूनिट वेक्टर। एंड अब देखो ये क्या है? वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, बी इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के, सी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस ए के कैप। क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए विल बी दिस वेक्टर बी कोप्लानर। कोप्लानर कब 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 होता है कि फोर वेक्टर टू बी कोप्लानर क्या होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे ये पूरा? ये हमारा आई कैप जे कैप और ये क्या होगा? के कैप होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2 3 एंड 2। फिर बी की वैल्यू 1 3 एंड 2 और सी की वैल्यू 2 1 एंड ये। अब कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें पूरा ये आई फाइंड करना है, आई के लिए, एक्स के लिए, तो पहले क्या करेंगे? ये 2 फिर ये -2 फिर -3 ये वाला, फिर क्या होगा? ये a-4 होगा, फिर +2 1 -6। तो क्या होगा? 6a-4 -3a प्लस 12 - 10 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 2/3। ओके अब देखो इंट्रो ऑफ वेक्टर कैलकुलस क्या है कि व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस क्या होता है? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फर्स्ट ये देखो ये क्या है? आपका वी वेक्टर है और ये कौन सा वाला है? v प्लस डेल्टा वी। डेल्टा वी क्यों है? क्योंकि उसका डिस्टेंस डेल्टा वी जितना आगे बढ़ा है। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? dv/dt। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये क्या होगा? हमारा जो चेंज हुआ वो क्या है? v प्लस डेल्टा वी माइनस ये क्या होगा? v और नीचे क्या हो जाएगा? डेल टी।
तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, किसके फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म में। अब देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ वैल्यू एट एवरी पॉइंट इन स्पेस, वो क्या होती है, एक स्केलर और ये एक वेक्टर। स्केलर क्या होगी, मैग्नीट्यूड के थ्रू, और फिर वेक्टर फील्ड क्या होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर देन इज अ वेक्टर फील्ड, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो क्या होगा, वेक्टर फील्ड ही होगा। अब देखो, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या हो गया, ग्रेडियंट होगा, और चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ये पूरा आपका डाइवर्जन होगा यहाँ पे। अब देखो, स्केलर फील्ड को हम कैसे फाइंड करेंगे, फाई ऑफ एक्स वाई जेड। अगर वेक्टर फील्ड होगा तो हम ए को कैसे लिखेंगे, ए1 आई के प्लस ए2 जे के प्लस ए3 के कैप, और डेल ऑपरेटर को कैसे लिखेंगे, डेल बाय डेल एक्स आई के प्लस डेल बाय डेल वाई जी कैप और डेल बाय डेल जे कैप, डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, और हमें क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है कि x के फॉर्म में हमारी टर्म होगी, जो x के फॉर्म में टर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 2, डिफ्रेंशिएशन हमने सिंपल किया है, 3 क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो, ये ग्रेडियंट क्या है, रिजल्ट, ग्रेडियंट को हम अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें वेक्टर मिलेगा। अगर डाइवर्जेंस हम करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। अगर कर्ल करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, डेल फाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई डेल वाई जे के प्लस डेल बाई डेल जे के फाई, एंड डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल Q1 डेल A1 बाई डेल एक्स प्लस डेल A2 बाई डेल वाई प्लस डेल A3 बाई डेल जेड। और कॉल को हम कैसे लिखेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप, डेल बाय डेल एक्स जो एक्स के फॉर्म में होगी, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। तो ये हमारा A1 कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स, A2 वाई का और A3 जे का होगा। अब ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है, इट गिव्स द डायरेक्शन वेयर चेंज इन द फील्ड इज मैक्सिमम। फाई क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा, कहाँ पे कांस्टेंट होगा, लेवल सरफेस पे हमारा कांस्टेंट होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या बोलेंगे हम, सरफेस एट वेयर पोटेंशियल इज सेम, तो उसका मीनिंग क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो, फिजिकल मीनिंग क्या है ग्रेडियंट का, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, और लेवल सरफेस क्या होगा, फील्ड वैल्यू सेम होगी। अब डाइवर्जेंस ए है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो डाइवर्जेंस ए क्या है, फ्लक्स बाय डेल वी। फ्लक्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, कि जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है ए इंटू डी एक्स, और ये हमारा क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी। अब देखो, फ्लक्स क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ लाइंस होगा। अब चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। डाइवर्जेंस हमें क्या मिलेगा, 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 1। ओके, नेगेटिव डाइवर्जेंस होगा तो क्या होगा, वो सिंक होगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, वो सोर्स होगा। अब देखो, कर्ल कैसे लिखेंगे हम, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। डेल क्रॉस ए अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ए इंटू डी एल अपन सरफेस इंटीग्रल डी एस। ये हमारा क्या है, कर्ली रोटेशन है। अब देखो, एफ डॉट डी एल डज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होगा, देन दिस विल बी will rotate, and f dot dl is equal to 0 होगा तो this will not rotate। और डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0 की क्या कंडीशन है, कि वो इरोटेशन होगा। अब कंजर्वेटिव फील्ड के क्या होगा, कि कंजर्वेटिव फील्ड किसे बोलते हैं हम, कि सर जो लाइन इंटीग्रल है ए डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 है, पार्ट इंडिपेंडेंट हो गया, वो कंजर्वेटिव होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, और डिज इलेक्ट्रोस्टैटिक, डेल क्रॉस इज इक्वल टू 0 मीन्स ये क्या होगा, इल रोटेशनल होगा। अब देखो, ये फील्ड लाइंस कहाँ पे है,
आउटसाइड पे है तो वो क्या होगा हमारा सिस, और फील्ड लाइन इनसाइड के पे होता है तो वो क्या होगा, सिंक होगा। अब ये कौन सा लो है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये हमारा गॉस लॉ, और ये ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेयर वी इज डिक्रीजिंग, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, जहाँ पे भी डिक्रीजिंग होगा। अब देखो मैग्नेटोस्टैटिक में डाइवर्जेंस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो का, मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्जेंस इज इक्वल टू जीरो, नो आइसोलेटेड नो सिंक, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, सॉल्यूशन मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिट, इसका मीनिंग क्या होगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिट नहीं करते। अब देखो ये पॉजिटिव है तो कौन सी डायरेक्शन में है, आउटसाइड, और नेगेटिव है तो इनसाइड में। तो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड वी नीड अ सोलेनॉइड। अब देखो अगर डाइवर्जन पॉजिटिव है तो सोर्स, डाइवर्जन नेगेटिव है तो सिंक, डाइवर्जन जीरो है तो फॉर मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्जन विल बी जीरो। डेल डॉट ए इज इक्वल टू का मीनिंग क्या होगा, सोलेनॉइडल होगा, बिकॉज देयर इज नो सिंगल पोल ऑलवेज एन एंड एस वीट ऑलवेज। मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है, एन और एस पेयर होते हैं ना, सिंगल पोल तो कोई भी नहीं है। पोटेंशियल का मीनिंग क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, V इन्फिनिट इज इक्वल टू जीरो कंसिडर कर लेते हैं। मूव टूवर्ड्स का मीनिंग क्या होगा, V इंक्रीज होगा, और मूव अवे का मीनिंग क्या होगा, V डिक्रीज होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल V। कंसेप्ट ऑफ साइन क्या होगा, डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब देखो द यूनिट वेक्टर perpendicular to x square plus y square plus z square is equal to 3 at point 1 1 is, हमें क्या फाइंड करना है, उसका सिर्फ डेल फाई फाइंड करना है। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन है सिंपल, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल आई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जे कैप, तो क्या होगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। अब देखो अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा तो क्या होगा, सॉरी, ये 2x आएगा प्लस 2y जी कैप प्लस 2j कैप, और मॉड्यूलस ऑफ डेल फाई, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। और कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, 1 1 1, तो x और y और z की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, i प्लस j प्लस के कैप अपॉन √3। वेक्टर आइडेंटिटीज, लेट r विद द पॉजिटिव वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन 3D। हमें ऑप्शन क्या दिया है, डेल डॉट आर इज इक्वल टू जीरो, क्या वो सही है, या डेल डॉट आर इज इक्वल टू जीरो वो सही है, सॉरी, और ये डेल डॉट आर इज इक्वल टू 3 और डेल क्रॉस आर इज इक्वल टू 0। हाँ, चारों पॉइंट में से कौन सही है वो हमें फाइंड करना है। The gradient of a scalar field has the following characteristics: line integral, both independent, closed line integral is zero, gradient is a measure of maximum change in field, gradient of s is a scalar quantity। कौन सा सही है, क्या लाइन इंटीग्रल दोनों इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। अगर हमें कंजर्वेटिव फील्ड पार्ट इंडिपेंडेंट है, सेम क्लोज लाइन इंटीग्रल इज जीरो, द कॉल ऑफ ग्रेडियंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। लाप्लास इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो, then the gradient of phi is del dot v is equal to 0, del cross is equal to 0, solenoidal and irrotational। लाप्लास के लिए v is equal to क्या है, डेल फाई, डेल डॉट v क्या है, डेल स्क्वायर फाई is equal to 0, वो क्या होगा, solenoidal भी होगा और ये irrotational भी होगा, जो हमने यहाँ पे ऊपर प्रूव किया। डाइवर्जेंस ऑफ कॉइल क्या है, डेल डॉट डेल क्रॉस इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, पूरा इरोटेशनल होगा, और ये वाली टर्म क्या होगी, सोलेनोइडल होगी। ये एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमें डेल स्क्वायर फाइंड करना है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसे हम सोलेनोइडल बोलेंगे या इरोटेशनल बोलेंगे। अब देखो गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ए डी वी, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस कैन बी चेंज टू वॉल्यूम इंटीग्रल व्हेन सरफेस इज क्लोज नॉट फॉर ओपन सोर्स। ये कौन सी लाइन है, क्लोज लाइन है, ये हमारा क्या पूरा
एरिया है, सरफेस और ये वॉल्यूम। स्टोक्स थ्योरम क्या है कि लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डी एस। लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लाइन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कॉल लाइन और सरफेस, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज पार्ट कैन बी चेंज टू अ सरफेस इंटीग्रल। टू थ्योरम्स डू नॉट अप्लाई विथ द ओपन पार्ट। दोनों थ्योरम्स ओपन पार्ट के लिए अप्लाई नहीं होंगे। क्लोज लाइन, सरफेस, स्टोक्स थ्योरम, क्लोज सरफेस, वॉल्यूम, गॉस थ्योरम। ओके, अब क्या है, S is a closed surface, volume V, N is a unit vector perpendicular to its surface. Find a surface integral R dot N unit vector ds by Gauss divergence theorem. Gauss divergence theorem क्या है कि surface integral is equal to volume integral। तो वॉल्यूम डेल डॉट आर क्या मिला था हमें, 3dV मिला था, तो ये हमें क्या मिलेगा, 3V मिलेगा। अब देखो ये क्या है, a इज इक्वल टू वाई जेड आई के प्लस जेड एक्स जे के प्लस एक्स वाई के कैप। सी इज अ सर्कल ऑफ अ यूनिट रेडियस ऑन द प्लेन जेड इज इक्वल टू 1। आज जेड इज इक्वल टू क्या वैल्यू पे दी है हमें, 1 दी है, और ये जो पूरा सर्कल है कौन से प्लेन में है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। फाइंड लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है कि लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डी एस। तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और हमें ए की वैल्यू क्या दी थी, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स आई, तो हमें क्या मिलेगा, पूरा 0 हो जाएगा ये। अब देखो लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर इज इक्वल टू ए1 डी एक्स प्लस ए2 डी वाई प्लस ए3 डी जेड। फोर्स फील्ड हमें क्या दी है, 2x वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब आई के प्लस 2x स्क्वायर वाई जे के प्लस 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर के कैप। कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम 1 to 1 to 214। हमें क्या फाइंड करना है ओपन पार्ट के लिए, देयर इज नो थ्योरम। ये हमारा ओपन पार्ट है तो हमारा कोई भी थ्योरम लागू नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्लोज पार्ट के लिए ही वो एप्लीकेबल होता है। ओके, तो अगर हमें इसका वर्क डन पूरा फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करें। फर्स्ट मेथड क्या है, ग्रुपिंग मेथड है। ऑब्जर्व टर्म डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई डी वाई। वो क्या दो क्या हो रहे हैं, दोनों मैच हो रहे हैं। तो अगर हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें टोटल आंसर कौन सा मिलेगा, 250। अब सेकंड मेथड क्या है, पैरामेट्रिक। तो यूज व्हेन पार्ट इज गिवन y इज इक्वल टू एक्स एंड z इज इक्वल टू टी क्यूब। तो x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू टी क्यूब। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt, dy इज इक्वल टू 2t dt, dz इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। इंटीग्रेट f ऑफ t dt फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to 1। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे।